ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 15/8/24 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देने, जमघटों की सजाओं से मुक्त करने, रावण की परतंत्रता से छुड़ाने। प्रश्न है, बाप और तुम बच्चों की समझाने में मुख्य अंतर कौन सा है? उत्तर है, बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर पुकारते हैं। बाप जब समझाते हैं तो मीठे बच्चे कहकर समझाते हैं, जिसमें बाप की बात का तीर लगता है। तुम बच्चे आपस में भाई भाइयों को समझाते हो, तुम बच्चे मीठे बच्चे नहीं कह सकते। बाप बड़ा है, इससे उनकी बात का ज़रूर असर पड़ता है। वह बच्चों को रियलाइज़ कराते हैं, बच्चे तुम्हें लज्जा नहीं आती, ख्याल नहीं आता, तुम पतित बन गए, अब पावन बनो। ओम शांति। बेहद का बाप रूहानी बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। अब ये बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही जानते हैं कि हमें बाप समझा रहा है, और तो कोई ना बेहद के बाप को जानते, ना बेहद के बच्चे समझते। न अपने को मानते हैं। ब्रह्मा मुखवंशावली बच्चे ही जानते हैं और मानते हैं, और कोई तो मान भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको परमात्मा की पहचान नहीं। ब्रह्मा भी ज़रूर चाहिए, जिसको आदि देव कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। वो बाप आकर क्या करते हैं? कहते हैं पावन बनना है। बाप की श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप की श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चों को आत्मा का भी परिचय दिया। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है। बाबा ने समझाया, आत्मा अविनाशी है, तो इसका तख्त भ्रिकुटी भी अविनाशी है। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। ईश्वर सर्वव्यापी कहना ये बहुत बड़ी भूल है। तुम अच्छी रीति समझाते हो, हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है, तो कई समझते हैं कि ये ठीक बोलते हैं कि हम भाई भाई हैं, तो ज़रूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। जब आत्मा रूप में भाई भाई हैं और वो हमारा बाप शिव बाबा, तो ज़रूर उससे वर्षा मिलना चाहिए। परंतु यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। वर्षा यहाँ से बाहर निकलते हैं तो माया के तूफानों में चले जाते हैं। कोई बिरले ठहरते हैं जो बाबा के बच्चे बनकर रहते। सब जगह ये हाल होता है। कोई थोड़ा अच्छा समझते तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छा लगता है तो जास्ती समझने की कोशिश करते हैं। अभी तुम सबको समझा सकते हो। अगर कोई जास्ती अटेंशन नहीं देते तो कहेंगे ये पुराने भक्त नहीं हैं। इन बातों को समझाने वाला ही समझे। कोई नहीं समझते
फिर समझा भी नहीं सकते। जो खुद नहीं समझते वह दूसरों को समझा भी नहीं सकते। तुम्हारे पास भी नंबरवार हैं। कोई अच्छा आदमी होता तो उनको समझाने के लिए अच्छी भाई या बहन भेजा जाता, शायद कुछ समझ जाए। ये तो जानते हैं कि बड़े आदमी इतना जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन अच्छी लिखते हैं कि इनकी समझानी बहुत अच्छी है, बाप का परिचय पूरा देते हैं, परंतु खुद को फुर्सत कहाँ जो इन बातों को समझे। तुम कहते हो अपने को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो, इससे तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। अब तुम समझते हो कि बाप डायरेक्ट हम आत्माओं से बात करते हैं। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है। बीके के द्वारा सुनते हैं, जहाँ तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्ट समझाते हैं। हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानेंगे। हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो। तुम सब तो कोई को ऐसा कह नहीं सकेंगे। जहाँ तो बाप है नहीं, आश्रम पर तो बाप नहीं होता, बाप तो माउंट आबू होते। जहाँ बाप बैठे हैं, बाप बात करते हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप की बात नहीं मानेंगे। अज्ञान काल में भी बाप की समझानी और भाई की समझानी में फ़र्क पड़ता है। भाई का इतना कदर नहीं पड़ेगा जितना बाप का असर होगा। बाप फिर भी बड़ा हुआ तो बड़े का डर रहता है। तुमको भी बाप समझाते हैं, मुझ अपने बाप को याद करो। तुम्हें ख्याल नहीं आता, तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो। बाप डायरेक्ट कहते हैं तो उसका जल्दी असर पड़ता है। अरे, बाप का कहना नहीं मानते हो। बेहद का बाप कहते तुम एक जन्म निर्विकारी बनो तो 21 जन्म निर्विकारी बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये नहीं मानते। ये नहीं मानते हैं। बाप के कहने का तीर कड़ा लगता है। फर्क तो रहता है ना। ऐसे भी नहीं कि सदैव बाबा नैने से मिलते रहेंगे, उल्टे सुल्टे प्रश्न पूछेंगे। बुद्धि में नहीं बैठता तो उल्टे सुल्टे प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि ये है बिल्कुल नई बातें। वहाँ तो भाइयों द्वारा सुनते, आत्मा रूप में भाई भाइयों द्वारा सुनते हैं। तुम बच्चे भागते हो हम बाबा के पास जाएं, डायरेक्ट बाबा से मुरली सुने। वहाँ तो भाइयों द्वारा सुनते थे, अब बाबा से सुने। बाप का तो बच्चों पर असर होता है। बाप बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। कितना याद करते हो? कहते बाबा 1 घंटा। अरे, निरंतर याद करेंगे तभी तो तुम्हारे पाप कटेंगे। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पे है। बाप सन्मुख समझाते हैं। तुमने देखो बाप की कितनी गिलानी की। तुम्हारे ऊपर तो केस चलना चाहिए। अखबार में कोई के लिए गिलानी लिखते हैं तो उस पर केस करते हैं। अब बाप स्मृति दिलाते तुम क्या क्या करते थे। बाप समझाते ड्रामानुसार रावण के संग में आकर तुम्हारा ये हाल हुआ। जब भक्ति मार्ग सब पूरा हुआ, पास्ट हो गया, बीच में कोई रोकने वाला तो था नहीं कोई। दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बन गए। जिसकी पूजा करते हैं उसको ठिक्कर भीतर में ढेर दिया, अर्थात सर्वव्यापी कह दिया। इसको कहा जाता बेहद की बेसमझी।
बेहद के बच्चों की बेहद की समझी। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उस बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। अब तुमको सारी समृद्धि आई कि इतनी बेसमझी की बात जो बाप की गिलानी कर दी, अब तुम बच्चों ने समझा है। अब पुरुषार्थ कर रहे हैं बेगट्टू प्रिंस बनने का। अब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं बेगट्टू प्रिंस बनने का। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, उसके लिए फिर कहते 16,108 रानियाँ थी, बच्चे थे। अब तुमको तो पता चला कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे कान पकड़कर माफ़ी मांगते हैं, ये भगवान माफ़ कर दो, बहुत बड़ी भूल हुई, अब हमारे पर रहम करो। बाप समझाते बच्चे ड्रामा में ऐसा था, जब तुम ऐसे तम प्रधान बने तब मैं आया हूँ। अब आप कहते तुमको सब धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सदगति करते हैं उनके लिए सब धर्म वाले कह देते सर्वव्यापी। ये कहाँ से सीखे? भगवान उवाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, तुम्हारे कारण औरों का भी ऐसा हाल हुआ। जब हमने सर्वव्यापी कहा तो दूसरे भी हमारे कारण गिरते गए। पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं हैं। हम सब पहले पहले घर से आए तो उस समय पति थे क्या? देह अभिमान के कारण पतित बने। कोई भी धर्म वाला आए उनसे पूछना है कि परम पिता परमात्मा को उनसे पूछना है कि परम पिता परमात्मा का तुमको परिचय है? वह कौन है, कहाँ निवास करते हैं? तो कहेंगे या तो ऊपर में या कहेंगे सर्वव्यापी है। बाप कहते तुम्हारी खातर सारी दुनिया का चट खाता हुआ निवे तुम बने हो, तुम्हें सबको समझाना पड़ता है। भर ड्रामा अनुसार होता है, परंतु तुम पति तो बन गए ना। सभी इस समय पाप आत्माएँ हैं, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए पुकारते हैं। सब धर्म वालों को मुक्ति धाम में जाना है, वहाँ पवित्र हैं। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो बाप आकर समझाते। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। बाबा के पास समाचार आया था, किसी आचार्य ने कहा आप सबको आत्मा में परमात्मा समझ नमस्कार करता हूँ। अब इतने सब परमात्मा है क्या? कुछ भी समझ नहीं सकते। जिन्होंने भक्ति जास्ती नहीं की वह ठहरते नहीं। सेंटर्स में भी कोई कितना समय ठहरते हैं। इसमें समझाना चाहिए कि भक्ति कम की है इसलिए ठहरते नहीं। फिर भी जाएंगे कहाँ? हट्टी तो एक है, दूसरी तो कोई हट्टी नहीं। ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्य जल्द इन बातों को समझ जाए। अभी तो सबको पैगाम देना है, ये कहना है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम्हें पूरा याद नहीं कर सकेंगे तो तुम्हारा तीर दूसरों को कैसे लगेगा? इसलिए बाबा कहते अपने याद का चार्ट रखो। मुख्य बात है पावन बनने की। जितना पावन बनेंगे उतनी ये नॉलेज बुद्धि में धारण होती जाएगी। खुशी भी होगी। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम सबका उद्धार करने वाले बाबा आए।
बाप ही आकर हम सबकी सदगति करते। बाप को तो गम और खुशी की तो कोई बात ही नहीं, ये ड्रामा बना हुआ है। तुमको तो कोई गम नहीं होना चाहिए, बाप मिला है और क्या चाहिए, सिर्फ बाप की श्रीमत पर चलना है। ये समझानी भी अब मिलती है, सतयुग में नहीं मिलेगी। वहाँ तो ज्ञान की बात ही नहीं, वहाँ तो इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगेंगे, वहाँ तो ज्ञान की बात नहीं। यहाँ तुमको बेहद के बाप की यहाँ तुमको बेहद का बाप मिला है, तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी अब होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं, स्वयं हमें वर्षा देने का अधिकारी बना रहे हैं। बाप कहते विदेश में भी जाकर तुमको ये समझाना है, सभी धर्म वालों पर भी तुम्हें तरस पड़ता है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, ब्लेस करो, दुख से लिबरेट करो, परंतु समझते कुछ नहीं। पुकारते हैं पर समझते कुछ नहीं। बाप अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताते हैं। सबको ये बताना है तुम इस समय रावण की जेल में पड़े हो। कहते हैं स्वतंत्रता मिले, परंतु वास्तव में स्वतंत्रता कहा किसको जाता है, वह कोई जानता नहीं। इस समय रावण की जेल में सब फंसे पड़े हैं। अभी सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए बाप आए हैं, फिर भी रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते हैं। रावण की जेल में परतंत्र होकर पाप करते रहते। सच्ची स्वतंत्रता कौन सी है, ये मनुष्यों को बताना है। तुम अखबार में भी डाल सकते हो कि जहाँ रावण राज्य में स्वतंत्रता थोड़ी है। बहुत शार्ट में लिखना चाहिए, जास्ती तिकती कोई कर ना सके। बोलो तुमको स्वतंत्रता है कहाँ? तुम तो रावण की जेल में पड़े हो। तुम्हारा विदेश में वास होगा, फिर वो झट जाकर समझेंगे। एक दो पर घिराव करते रहते तो ये स्वतंत्रता हुई क्या? स्वतंत्रता तो तुमको बाप ही दे सकते हैं। रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। इस समय बाप रावण की जेल से स्वतंत्र कर रहे हैं। तुम जानते हो वहाँ बड़े स्वतंत्र, बड़े धनवान होते सतयुग में, जिसकी नज़र भी नहीं पड़ती। वहाँ सतयुग में तो बड़े धनवान स्वतंत्र होते हैं, किसकी नज़र भी नहीं पड़ती। पीछे जब कमज़ोर बनते हैं तब सबकी नज़र पड़ती है। जब कमज़ोर बने तब सबकी नज़र पड़ती है तुम्हारे पर। मोहम्मद गजनी ने आकर मंदिर को कितना लूटा, तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई। क्योंकि द्वापर युग में सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर शिव बाबा का यादगार बना, हीरे जवाहरात से सजा हुआ था, वो सब मोहम्मद गजनी लूट कर ले गए। तुम्हारी स्वतंत्रता पूरी हो गई, रावण के राज्य में परतंत्र बन गए। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, अभी सच्ची स्वतंत्रता को पा रहे हो। वह तो स्वतंत्रता को समझते ही नहीं, तो ये बात भी युक्ति से उनको समझानी है। जिन्होंने कल पहले स्वतंत्रता पाई है वो अवश्य पाएंगे। तुम समझाते हो, कितना आर्ग्यू करते हो, वो समझते हैं जैसे तुम समझाते हो, कितना आर्ग्यू करते, ऐसे जैसे बुद्धू टाइम वेस्ट करते हैं। वो दिल नहीं होती, उनसे दिल नहीं होती बात करें। बाप आकर हमें स्वतंत्रता देते हैं। रावण की परतंत्रता में बहुत दुख है, अपरंपार दुख है। बाप के राज्य में हम कितना स्वतंत्र होते। स्वतंत्रता उनको कहा जाता जब हम पवित्र देवी देवता बनते हैं।
स्वतंत्रता उनको कहा जाता, जब वहाँ पवित्र देवी देवता बनते तो रावण राज्य से छूट जाते हैं। सच्ची स्वतंत्रता बाप आकर इस समय देते हैं। अभी तो पराये राज्य में सब दुखी हैं। स्वतंत्रता मिलने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप इस समय आकर पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें रावण राज्य से छुड़ाकर स्वतंत्र बनाते हैं। वह तो कहते फॉरेन गवर्नमेंट गई तो हम स्वतंत्र हो गए। अब तुम जानते हो कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक स्वतंत्र नहीं कहेंगे। फिर जमघटों की सजाएं खानी पड़ेंगी। अगर हम पावन नहीं बनेंगे तो जमघटों की सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप आए हैं घर ले चलने। वहाँ सब स्वतंत्र होते हैं। तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो कि तुम आत्मा हो, मुक्ति धाम अर्थात शांति धाम से आए हो पाठ बजाने। सुख धाम से फिर दुख धाम में तमो प्रधान दुनिया में आ गए। बाबा ने तुम्हें सुख धाम भेजा, फिर हम उतरते उतरते इस समय तमो प्रधान बन गए। बाप कहते तुम मेरी संतान हो, रावण की थोड़ी हो। मैं तुमको राय भाग देकर गया था। तुम अपने राज्य में कितने स्वतंत्र थे सतयुग में। अब फिर वहाँ जाने के लिए पावन ज़रूर बनना है। तुम कितने धनवान बनते हो। वहाँ तो पैसे की चिंता रहती नहीं, सतयुग में तो था धन है। भल गरीब हो फिर भी ऐसी चिंता नहीं, सब सुखी रहते हैं। चिंता यहाँ होती है, बाकी राजधानी में पद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। सूर्यवंशी राजाएं तो जैसे सूर्यवंशी राजाओं जैसे तो बहुत कम होंगे। जितनी मेहनत उतना पद। तुम सब धर्म वालों की सर्विस करने वाले हो। विदेश वालों को भी समझाना है कि तुम सब आत्मा रूप में भाई भाई हो। सब शांति धाम के रहवासी हैं। अब रावण की जेल में पड़े हो। अब घर जाने का रास्ता शिव बाबा हमें बता रहे हैं। वो कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कहते भी हैं भगवान हमें लिबरेट करते हैं अर्थात दुखों कहते भी हैं भगवान हमें लिबरेट करते अर्थात दुखों से छुड़ाते हैं। बाप कहते मैं तुम्हें लिबरेट कर घर ले जाऊंगा। तो अपने घर चलो। जैसे तुम लोग ठगी में जंगल में मूंझ गए थे, रास्ते का मालूम नहीं पड़ा था, फिर लिबरेट वाला मिला, उसने रास्ता बताया। ऐसे बेहद के बाप को भी कहते हैं कि बाबा हमें रावण की जंजीरों से लिबरेट करो। आप चलो, हम आपके पीछे पीछे आएंगे। सिवाय बाप के और कोई रास्ता बता न सके। कितने शास्त्र पढ़ते थे, तीर्थों पर जाते थे, परंतु भगवान को न जान सके। सर्वव्यापी है तो मिलेगा कैसे। कितना अज्ञान अंधकार में है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। वही आकर तुम बच्चों को अज्ञान अंधकार से निकालते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो स्वयं आकर हमें रावण की जंजीरों से छुड़ाकर सुख की दुनिया में ले जाते हो। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट,
एक बाप मिला है, इसलिए किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। उसकी श्रीमत पर चलकर बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। बेहद का समझदार बन खुशी खुशी सबका उद्धार करने के निमित्त बनना है। दूसरा, जमघटों की सजाओं से बचने के लिए व सच्ची स्वतंत्रता पाने के लिए पावन जरूर बनना है। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, इसे धारण कर धनवान बनना है। अब आज का वरदान। आज सतगुरुवार प्यारे बाबा का, हजार भुजाधारी बाबा का वरदान। आज सतगुरुवार हजार भुजाधारी बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रखकर महसूस करेंगे। नॉलेज की लाइट माइट से रंग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव। नॉलेज की लाइट माइट से रंग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव। कहा जाता नॉलेज इज लाइट माइट। नॉलेज शक्ति है, रोशनी है। जहाँ लाइट कहा जाता नॉलेज इज लाइट माइट। जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है, ये क्षमा है, ये लाइट है। जहाँ लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रंग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो संग तो रंग समझाने वाले रंग कर्मों और संकल्पों के वशीभूत नहीं हो सकते। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात समझदार, ज्ञान स्वरूप कभी ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए। उनके पास रंग और राइट को परिवर्तन करने की शक्ति है। रंग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति है। स्लोगन है, जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वे व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वे व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे। आजा रजनी बहन। पहले पंखा चला, पसीना छूट गया। यहाँ शोर कम है, नीचे बहुत होता है।